अगर वो बाबा है तो आराम से जाओ, जैसे आम आदमी बन के जाओ, नहा के आओ। उनको शोर शराबा करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही आएंगे पालकी से, इधर उधर से आएंगे, सो भगदड़ करेंगे, बाद में प्रशासन की गलती है। हाँ, शंकराचार्य नहीं, कुछ नहीं है वो सब। क्या है तो क्या है? हाँ, वो फालतू सब ऐसे पदवी ले है, सब बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, मंत्र से शुद्ध हो ले। क्या जरूरत दिखावा कि हम छत्र पर बैठे हैं? ये फालतू चीज है ना। संत को एकदम सरल स्वभाव होना चाहिए, ऐसा नहीं जिद पे अड़ जाओ। ये महाराज भी आए थे तो चुपचाप चले गए स्नान करने। चले गए, ढिढोरा तो नहीं पीटे कि हम आवत है, हमको रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। अरे जा सुबह नहा ले, तू 4 बजे तड़के नहा ले। मुलायम सरकार में जब साधु संत के ऊपर लठ पड़ रहे थे तब मुक्तेश्वर महाराज कहाँ थे? अब अगर लाल टोपी पहन के ना अगर मस्जिद में जाके नमाज पढ़े तो एकदम मस्त हो जाएंगे बाबा जी भी। अरे धरना पर बैठा रहे, अपने आप उठ के चला अपने आप चला जाए। अगर वो संत है तो संत वाला काम करे ना, वो धरने वाली क्या काम कर रहे हैं? जो बाबा है वो दिखावटी नहीं करते हैं, जो दिखावटी करते हैं वो बाबा है ही नहीं। क्या है आपको छत चांदी के छत्र पर चला, मुड़े पर धरे रहे, चमर डोला हुआ, ये है संत। मुक्तेश्वर महाराज से पूछो वो केकर औलाद है, पहले वो नहीं पूछे ना। अपने को झांके वो पहले अपने को झांके। उनसे पूछा तू केकर औलाद है, ओकरे बात बताई हम। क्या लगता है किसकी औलाद होंगे? क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं, संत वही लागत है क्रास है, हमें उन्हीं लागत होता है, उन्हीं सही ना दिखा दे, बाकी दूसरे तो ना बता सकी। आपके हिसाब से व्यवस्था कैसी? बहुत बढ़िया है, हम तो यहाँ शुरू से है और लास्ट तक रहेंगे। हमारी दुकान है, हम तो देख रहे हैं ना। दुकान है? हाँ, सामने क्या बेच रहे हैं? हम पूरी सब्जी, चाय, नाश्ता, ब्रेड पकौड़ा सब वगैरह चीजें। ये दुकान देख रहे हैं आप, ये भाई साहब की दुकान है, देख सकते हैं इसमें चाय, मैगी, चाउमीन ये सब लिखा है, आप देख लिए। ये दुकान है। भाई साहब ये बताइए, बिक्री हो रही है? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं कि अभी मुक्तेश्वर धरना दे रहे तो इससे कोई इफेक्ट पड़ा हो आप लोग? वो तो बिना मतलब के धरना दे रहे हैं, तो उनसे धरने से हमको क्या मतलब है? अगर वो संत है तो संत वाला काम करे ना, वो धरने वाली क्या काम कर रहे हैं? अगर कोई वो आ रहे हैं, उनसे कुछ अगर हम लोग को दिक्कत होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो तो बाद में निकल जाएंगे, भोगना तो पर लोग गाली देंगे योगी बाबा को, उनको धोती देंगे। अगर वो बाबा है तो आराम से जाओ, जैसे आम आदमी बन के जाओ, नहा के आओ। उनको शोर शराबा करने की क्या जरूरत है बताओ? लेकिन उनको तो चाहिए ना कि वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो पालकी पे ही चढ़ के जाएंगे। तो पालकी पे जा रहे हैं तभी तो गए ना, आराम से गए ना, नहा ले रहे हैं ना, नहीं नहा पाए ना, बस यही है। अगर भगदड़ मच जाती इसका जिम्मेदार कौन होता? नहीं, पालकी वाले नहीं होते, तब योगी बाबा होते। अगर वो आराम से चले जाते हैं तब वो होते कि हमारे वजह से देखो कितना अच्छा हुआ। अगर भगदड़ हो जाता तो उसका तो प्रशासन गलत था, तब उस भगदड़ होने के बाद प्रशासन गलत था। अगर अच्छे से हो गया तब तो हम सही हैं, प्रशासन बहुत बढ़िया है। हाँ, झूसी में भी पहले कुछ ऐसा हुआ था, देखा था महाकुंभ में। अरे वो ऐसे ही तो करते हैं लोग, ऐसे ही आएंगे पालकी से, इधर उधर से आएंगे, सो भगदड़ करेंगे, बाद में प्रशासन की गलती है। पिछले कुंभ में भी देखो यही हुआ था। लोग कहते हैं प्रशासन की गलती है, प्रशासन की क्या गलती है बताओ? तो आपके हिसाब से जो अभी मुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं वो कैसा है, सही है? गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। एक संत को ऐसा नहीं करना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान होना चाहिए, इतना कड़क नहीं। संत को ऐसा नहीं होना, संत को एकदम सरल स्वभाव होना चाहिए, ऐसा नहीं जिद पे अड़ जाओ। जिद पे नहीं अड़ना चाहिए उनको एकदम। पे अड़े हैं तो क्या करें, उम्र की दोस्त है ना, उनका दोस्त नहीं है। हाँ, ये उम्र का तकाजा है, लोगों का कहना है कि ये उम्र का तकाजा है। अच्छा ये बताइए, अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में 150 से ज्यादा मंदिर तोड़वाए गए हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पिछले सरकार में, मुलायम सरकार में जब साधु संत के ऊपर लठ पड़ रहे थे तब मुक्तेश्वर महाराज कहाँ थे ये बताओ? इनके ऊपर भी तो चले थे। में देखो 2015 में अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर अखिलेश यादव ने लठ चलवाए थे। तो अखिलेश अच्छे है ना, हो सकता है उनका कोई रिश्तेदार हो। अच्छा। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि उनका बुराई नहीं कर रहे हैं। कितने लोग गोली खाए, कितना लोग लठ तोड़े। अब मस्जिद, जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद काबिल किए हैं। अगर मंदिर बंद निकल रहा है तो अपने घर से तो लाके निकाल नहीं रहे हैं, वहाँ तो सबको दिखा रहे हैं ना। आप भी देख रहे हो कि वहाँ मंदिर है, तो उसमें कोई संदिग्ध वाली बात ही नहीं है। तो ये मंदिर तोड़ नहीं रहे, मंदिर बना रहे। मंदिर हमारा जो बना हुआ है उसको छुपाए हुए हैं, अब उसी को ढूंढ कर निकाल रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं, तो वही बुराई है। ये शंकराचार्य जो है ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलाद है योगी आदित्यनाथ, बाबर की औलाद है, बाबर की औलाद बता रहे हैं। क्या लगता है जो सनातन के लिए काम कर रहा है वो बाबर की औलाद हो सकता है क्या? अब नहीं, वो क्योंकि वो कट्टर हिंदू है इसलिए उनको ऐसा बताया जा रहा है। अब अगर लाल टोपी पहन के ना अगर मस्जिद में जाके
नमाज पढ़े तो एकदम मस्त हो जाएंगे बाबा जी भी उनके नजर में। अच्छा हाँ मतलब अगर योगी आदित्यनाथ नमाज पढ़ ले तो अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए सही है। वो सनातनी हो जाएंगे। हाँ अगर वो अखिलेश यादव है। अब ये तो आप कह रही हो ना, आ गई ना, वही है अखिलेश तो है ही। अखिलेश कहीं नीली टोपी, कहीं हरी टोपी, कहीं लाल टोपी, वो सब में है, उनको कोई नहीं कहता। योगी बाबा सीधा भगवा कलर लहरा रहे हैं तो सब बोल रहे हैं। ये गलती किसकी है इसमें? गलती मुक्तेश्वर का है और योगी का भी गलती है, क्योंकि केवल भगवा पे देख रहे हैं, हिंदू धर्म जगा रहे हैं। उनको थोड़ा मुस्लिम को जगाए तब मुक्तेश्वर के लिए अच्छा होगा। संत का मतलब क्या है? अवरोध डालिए, ये मतलब नहीं, वो संत नहीं है। क्या है अभी मुक्तेश्वर? अरे सब ऐसे बना है और क्या नहीं। ये माघ मेला है, सब आ जा रहे हैं। हाँ शंकराचार्य नहीं, कुछ नहीं है वो सब। क्या है तो क्या है? वो फालतू सब ऐसे पदवी ले, छत्र ताने, हम जाएं जनता न जाए। हाँ अरे वो संत है, उनको तो वहीं अपने जगह से स्नान कर लेना, चाहे वो पवित्र है पवित्रो, सब बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, मंत्र से शुद्ध हो लें। क्या जरूरत दिखावा है कि हम छत्र पर बैठे हैं? क्या दिखाना है कि हम छत्र पर बैठे हैं? हाँ हमको जनता देखे ना, दिखावा है ना कि हमको जनता देखे। हम देखिए विराजमान है छत्र पर, और तो नहीं जाते संत न, उनको ये फालतू चीज है ना। योगी महाराज भी आए थे तो चुपचाप चले गए स्नान। चले गए, ढिंढोरा तो नहीं पीटे कि हम आवत थे, हमको रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। अरे जा सुबह नहाई ले, तू 4 बजे तड़के नहाई ले। जब भीड़ आ जाए तब नहीं, ये तो डिस्टर्ब करना है ना, मतलब पूरे जो मेला की व्यवस्था डिस्टर्ब करना है ना। ये डिस्टर्ब करना है। आप पदवी लिए शंकराचार्य की ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरे प्रशासन को। ये थोड़ी है उनका कर्तव्य, नैतिक दायित्व तो नहीं है उनका। अरे गुंडाई का करें? अरे धरना पर बैठा रहे, अपने आप उठ के चला, अपने आप चला जाए, चले जाए। उनकी ना पता कहीं क्या है, बैठे रहे, बैठे शासन अपना काम करेगा, चुपचाप जाइए। कह रहे योगी जी माफी मांगे आकर के। कहाँ है कि योगी मांग? कह रहे उनको गंगा जी से परमिशन लेने, मतलब लोगों से परमिशन लेनी पड़ी गंगा जी से मिलने के लिए। किसको? शंकराचार्य को। हाँ तो परमिशन गंगा मैया देते हैं, वह धरना पर बैठा तो है, गंगा मैया की कृपा है न, और किसकी कृपा है? तो उनको तो खुश होना चाहिए ना कि इतने दिन उनको रुकने का मौका मिला। हाँ ये बात है। उनको धरने पर बैठने में बढ़िया उपवास करें, गंगा जल पिए, पड़ा रहें आनंद से। हाँ बैठा रहें। योगी जी की गलती तो नहीं है ना? नहीं भैया, योगी जी क्या करें? या योगी जी क्या करें? वो भी आए चले गए कि वो भी धरना पर बैठ गए? अरे कल वो आए थे, सब आए, पतंजलि के रामदेव बाबा आए और चले गए, कोई किसी को नहीं, हम यहीं से गए, हम लोग को खुद ही नहीं पता चला, या तो पुलिस वाले ने बताया देखो रामदेव बाबा जा रहे हैं। नहीं आए ढिंढोरा पीटने, कोई नहीं आया। योगी भी शासन है, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो सब नहीं पता चला। बताओ, योगी बाबा केवल आवाज सुनाई दे रहा था कि योगी बाबा बोल रहे हैं, पर पता नहीं चला आए और कब चले गए। ढिंढोरा नहीं पीटा, कुछ भी नहीं पीटे, यहाँ तक हम लोग को तो पता ही नहीं चला। असंत है, असंत। हाँ संत नहीं, असंत जो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देखिए हमारे छाती पर चढ़े हैं, घोड़े पर चढ़े हैं, छत्र देखिए चांदी का लगा है ना। अरे जो बाबा हैं वो दिखावटी नहीं करते हैं, जो दिखावटी करते हैं वो बाबा है ही नहीं। दिखावटी नहीं करते, असली बाबा नहीं दिखावटी करते। साधु का मतलब होता है सारी चीजें त्याग देना। तो क्या है, आपको छत्र चांदी के छत्र पर चला, मुड़े पर धरे रहे, चमर डोला हुआ, ये है संत। संत से विमुक्त, हर चीज से विमुक्त। बैठ रहा और एसी साथे लाइक चला तब वो बाबा चली। क्या एसी और था बैटरा लाइक साथ में चला, जो ना उन्हें गर्मी उर्मी न लागत रहे और बेना उना हौकत रहे। ठिठुरत नहीं समझत है, ठिठुर कर क्या 4 बजे 2 बजे से गंगा में स्नान कर रहा है, संगम में कूदत है, ओना ठंडी नहीं लागत है। मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि ये औरंगजेब की औलाद है योगी आदित्यनाथ। अरे तो हम ये तो बोलने का अधिकार है, कोई भी कुछ कह सकता है। मुक्तेश्वर महाराज से पूछो वो क्या कर औलाद है, पहले उन्हीं से पूछे ना। झाके हो,
वो पहले अपने को झांके। उनसे पूछा तू के अगर औलाद है ओकरे बात बताई हम। क्या लगता है किसकी औलाद होंगे, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं, संत वही लागत है क्रास है, हमें उन्हीं लागत होता है, उन्हीं सही ना दिखा दे, बाकी दूसरे को ना बता सकी। हाँ, जो दूसरे के को कहे वो अपने को झांके कि हम किसकी औलाद हैं। हाँ? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। काहे क्यों माफी मांगे? अखिलेश यादव लाठी चलवाए थे तब माफी मांगे? ना इन्हें इतनी जनता मरी गई, कहाँ कहाँ करवाए। अयोध्या में गोली मरवाए रहे ने, अयोध्या में उदा करें तब तो माफी मंगवाए। उनका पिता जीत रहे मुलायम सिंह। अखिलेश यादव खुद लाठी चलवाए थे ना शंकराचार्य। हाँ, तो वो किससे माफी मांगे? जनता से मांगे। ये तो है कि दूसरे के कहा सब उठा। सबसे बढ़िया कटुगन के बढ़ावा दे, कटुआ नहीं, सबसे बढ़िया कटुगन के बढ़ावा दे, मस्त हो जाए सब, योगी बाबा मस्त हो जाए। कुछ नहीं, किसी न वो भी तो हमारे हो हैं। हाँ? आप लोगों को क्या लगता है, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा विकास शर्मा नाम है, मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश से हैं, चलिए ये तो मध्य प्रदेश से हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मोहन यादव जी की सरकार है। मोहन जी कैसा काम कर रहे हैं और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी और मोहन जी जैसा बताया जाता है बीजेपी के बारे में, अभी मैं इतनी देर से सुन रहा था, इतनी आप लोगों की बहस हो रही थी, एक दूसरे पे विचार विमर्श कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जो योगी जी कर रहे हैं वो सही है। हाँ, क्योंकि योगी जी ने यूपी में जितना सुधार किया है, भाजपा पार्टी ने जितना सुधार किया है पूरे इंडिया में, शायद ही अन्य पार्टी कोई कर पाए। भाजपा सरकार के लिए तो कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान ही करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने जो है जो हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है, और ऐसा नहीं है कि संत समाज को उन्होंने किसी प्रकार से अपमानजनक बात की हो, सही तरीके से हर चीज़ उनको दर्शाया और सनातन को आगे बढ़ाया है। आप अभी एग्जाम्पल पे लीजिए, मध्य प्रदेश में अभी बागेश्वर धाम सरकार है, हमारे जो माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो हमारे मध्य प्रदेश से ही हैं। उन्होंने संत समाज को और हिंदुत्व को जिसने आगे बढ़ा, हम क्या एक हिंदू हैं तो हम हिंदुत्व को नहीं, हम सारे समाज को लेके चलते हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। यादव तो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री 50-50 लाख रुपए लेकर के कथाबाजी। ऐसा नहीं है क्या, ये उन्होंने स्वयं अपनी कथाओं में कहा बागेश्वर धाम सरकार ने कि हम जो मतलब व्यवस्थाएं करते हैं, ये जो मतलब चार्जेस है जो भी लगता है वो व्यवस्थाओं पे लगता है, वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं। अगर वो अपनी भावना देखते हैं, अगर आपकी भावना है, सच्ची श्रद्धा है, तो बागेश्वर धाम तो कहने का मतलब ऐसा है कि वो फ्री में भी कर देंगे। अच्छा, आप अभी प्रयागराज में हैं, आपको प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है, शायद इनके पर पता हो, वो धरने पर बैठे हैं, क्या लगता है क्यों धरने पे बैठे, कुछ पता? देखिए, ऐसा नहीं पता तो है, क्योंकि हम सभी सोशल मीडिया से अटैच्ड हैं, सारी चीजें पता है, रील्स इतनी वायरल हो रही है ना, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने उनका धरना देने के पीछे कोई नहीं हटता है, धरना कोई भी दे सकता है, ठीक है, जिसको जो चीज बुरी लगती है उसका विरोध भी कर सकता है, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन जब एक सामान्य कानून दिया जा रहा है, मगर अगर जैसे मुक्तेश्वरानंद महाराज जी अगर ऐसा बोलेंगे कि योगी सरकार गलत है, तो योगी सरकार को मैं गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बीजेपी से हूँ और बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। और अगर जैसे देखा जाए समाज के नज़रिए से, तो योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बाबा योगी का नाम चलता है, और नाम क्या, हर एक बच्चा जानता है कि बाबा योगी क्या है। लेकिन वही कह रहे हैं कि बाबा जो योगी हैं वो नहीं, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलाद है। ये गलत है, ये सरासर गलत। क्या सोच करके ये सवाल किया होगा? वो उनका तर्क वितर्क है मैडम, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बारे में कुछ नहीं है जी, थैंक यू। चलिए, इनका कहना है। क्या नाम है भाई आप लोगों का, क्या नाम है भाई साहब? अनिल मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, आप प्रयागराज में हैं, प्रयागराज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर, बहुत सुंदर, स्वर्ग जैसे लग रहा है। स्वर्ग जैसे लग रहा और क्या, है। तो आप पहले भी कभी आए हैं? और कल्पवास कर रहे हैं हम तो, और क्या। ये देखिए, 1 महीने का कल्पवास कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो? कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, गंगा माँ की गोद में बैठे हैं आराम से, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत। और क्या। यहाँ पर अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, उनको जानते हैं आप? जी जान, क्यों नहीं जानते हैं। कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, अपने संत हैं, संत बने हैं, और क्या है। संत बने हैं या संत लोगों ने बनाया? नहीं, संत बन गए हैं, बनाया भी है, जो कुछ है अभी चल रहे हैं, लेकिन धरने पे बैठे हैं? हाँ जी, क्या जी। लगता है क्यों धरने पे बैठे, कुछ पता? आप तो यहीं पर है तो बस यही पेपर ऊपर जैसे हम लोग देखते हैं, तो वहाँ तक तो हमेशा जाते नहीं है, आजकल भीड़ भटक है। सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहीं निकले थे अपना नहाने होने के लिए, फिर पुलिस वाले शायद रोक दिए थे, लेकिन भाई ये तो सबके लिए रोका गया है, क्योंकि अगले साल बहुत दिक्कत हुई थी, इसलिए प्रशासन पहले से चौकन्ना है, नहीं किसी को नहीं जाने दे रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पे है
और वो लोगों को रोक रहा है कि भगदड़ ना मचे, कोई दुर्घटना ना हो, तो इसमें योगी आदित्यनाथ की गलती है क्या? नहीं, गलती क्यों है? गलती नहीं, गलती बिल्कुल नहीं है। एक सामान्य कानून सबके लिए, सबके लिए है, सबके लिए है जी। तो आखिर अभी मुक्तेश्वरानंद क्यों कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए? अखिलेश यादव भी समर्थन कर रहे हैं। अरे तो अपनी राजनीति है, अपनी अपनी अलग अलग विचार है। हाँ, बस यही है। तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे संत है, एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो सबसे ज्यादा मंदिर तोड़वा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, सबके लिए बराबर है। राम मंदिर बना, खुश है आप? बहुत खुश हैं, क्योंकि और क्या, हमारे रामलला जो टेंट में थे उनको उनका राजमहल राजमहल मिल गया, कहें क्यों नहीं खुश हैं सब। काशी मथुरा की भी तैयारी चल रही हाँ जी जी, हम ही नहीं खुश है, पूरे देश खुश है हमारा। हाँ, है। तो आपको योगी जी अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। चाहेंगे अगली बार फिर से योगी सरकार? हाँ, योगी सरकार बने, और क्या। योगी सरकार। क्या नाम है आपका आंटी? अरे क्या नाम है बता? गीता मिश्रा। गीता जी कहाँ से हैं? यही प्रयागराज से। प्रयागराज से है। तो प्रयागराज तो आप पूरा घूमी होंगी ना? हाँ, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तो। शाम को जब रोशनी जलती है, जगमगाहट लगती, देखिए अभी दूर से आपको लाइट दिखाई दे रही है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि तारों के शहर में आ गए हैं। ठीक ठीक, योगी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं, उनकी सरकार बहुत अच्छे चला रहे हैं, और क्या चलाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप जैसे आपके घर में भी बेटियां होंगी, बहू होंगी, उनको भेजने में डर लगता कि नहीं भाई रात हो गई अब नहीं जाना है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। पहले की सरकारों में था? पहले की सरकारों में थोड़ा था, थोड़ा था। दिक्कत थी कि हाँ घबराहट होती थी कि वहाँ थोड़ा जो आज का देश को उचक्के लफंगे फैले हैं, इसीलिए, और कोई बात नहीं। यहाँ पर तो कोई असुविधा नहीं। नहीं। अच्छा, महाराज जी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इस चौराहे पे लड़की छेड़ो तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा, तुरंत एनकाउंटर किया जाता है, तुरंत हिसाब किया जाता है। सही बात। सही बात है। हाँ। तो आपको सही लगता है ये? हाँ, बहुत अच्छा है। बहन बेटी जैसे सबकी, वैसे उनकी भी, वैसे हमारी भी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।